Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the lifespan and the basis of them you know about them. Lifespan that is not depend on the size. Okay. Today we discuss about the reproductions. So what is the reproduction? Reproduction is defined as the biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच दैट इज ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू द इट सेल्फ. अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. दैट इज क्लियर. इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन देर इज 4 phases अकर्स. 4 phases में प्रेजेंट होते हैं या साइकिल में. वन इज द बर्थ, growth, death, or another process juvenilities, maturities, aging and senescence. ठीक है, 4 phases अकर्स होते हैं. तो व्हाट इज द जुवेनिलिटी या जुवेनाइल फेज क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, मीन्स दिस द ग्रोथ पीरियड इन विच दैट इज ऑर्गेनिज्म दैट इज डेवलप्ड एंड अटेन द रिप्रोडक्टिव स्टेज. ओके, जिसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज मैच्योरिटीज. रिप्रोडक्शन बिगिंस ड्यूरिंग दिस स्टेज. मैच्योर स्टेज में रिप्रोडक्शन होता है. एजिंग, रिप्रोडक्शन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं हम. एजिंग मीन्स देयर इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज द रिड्यूसेस and senescence, and at least that is the death. Aging is the progressive deterioration of body of the organisms. The terminal irreversible stage of aging is called the senescence. ठीक है, एजिंग ही टर्मिनेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेनेसेंस. एंड लास्ट वन इज द डेथ. दिस इज द सेनेसेंस फाइनली लीड्स टू द डेथ. जो ऑर्गेनिज्म का लास्ट जो स्टेज है वो डेथ होता है. ओके, दिस इज द लाइफ साइकिल के 4 स्टेज होते हैं. ओके, इन केस ऑफ रिप्रोडक्शंस, यदि रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली दे आर 2 types. In living organism there are 2 types of reproduction occurs. One is the asexual reproduction, another is the sexual reproduction. What is the asexual reproduction? When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. ठीक है, जब न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन विदाउट पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट मीन्स सिंगल पेरेंट के द्वारा ही न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और थ्रू डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम द गैमेट्स, या गैमेट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है, उसको हम एसेक्सुअल प्रोसेस कहते हैं. और सेकंड जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, दिस इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन 2 पेरेंट्स participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called the sexual reproduction. So what is the sexual? That is clear. Sexual reproduction is a biological process in which that is required 2 parents, means 2 gametes, where that is fusion occurs. Involvements of gametes, they produce new offspring. This process is known as the sexual reproduction. Clear हो गए? Okay. अब asexual की बात कर रहे हैं. Today we discuss about the first part, that is the asexual reproduction in case of plants or organisms. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called the asexual. ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट के थ्रू यदि न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है सिंगल पेरेंट के थ्रू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
Clear? As a result, the offspring that are produced are not only similar to one another but are also exact copy of their parents. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं वह बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट के, मीन्स दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. सच अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड द क्लोन्स. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, उसको हम क्लोन्स बोलते हैं. तो व्हाट इज द क्लोन? दैट इज क्लियर? ओके. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मैक्सिमम जो ये प्रोसेस होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं. Asexual reproduction, that is the following types. There are different types of asexual reproduction occurs in organisms. But first one is the binary fusions. What is the binary fusions? In this process of asexual reproduction, the parent organism divides into two halves, each half forming an independent daughter organisms. बाइनरी फ्यूजन इन्वॉल्व्स द माइटोसिस. ओके, तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू द टू हाफ एंड बोथ हाफ दैट इज डेवलप्ड इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ अमीबा. देयर इज द बाइनरी प्रोसेस अकर्स. और डिवीजन की बात करें तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है न्यूक्लियस को होता है, यू नो अबाउट देम, दिस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस. और सेकेंड डिवीजन क्या होता है? साइटोप्लाज्म को होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. तो फर्स्ट यू सी देयर इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पहले डेवलप्ड होता है, बिगर हो जाता है, देन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है. देन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिससे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं. मीन्स वन पेरेंट से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? एनीवेज दैट इज द पेरेंट body divided into two halves and each half forming the new individuals. That is clear? अब बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो दे आर occurs different organisms, just like they are two types. One is the simple binary fusions that is occur in case of amoeba, just like you see simple हो रहा है यहाँ पर डायरेक्टली, इसमें बॉडी डिवाइड करके दो भाग में डिवाइड हो गया. ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन्स दैट इज अकर इन केस ऑफ यूग्लिना. यूग्लिना में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनली डिवीजन होता है. ठीक है. थर्ड वन इज द ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन्स. द अदर एग्जांपल दैट इज अ बाइनरी फ्यूजन का ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, मतलब टीएस सेक्शन जिसमें कट करके दो भाग में डिवाइड हो, जस्ट लाइक इन केस ऑफ प्लेनेरिया पैरामीशियम्स. दैट इज क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन्स. और उससे से एक रिलेटेड टर्म है मल्टीपल फ्यूजन्स. इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर मेनी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है. जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा. ये कब बनता है? नॉर्मली इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन amoeba withdraw its pseudopodia and secrete the three-layered thick covering the cyst wall around itself. ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो स्यूडोपोडिया को रिड्यूस करके अपने चारों तरफ एक 3 लेयर का कोटिंग फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सिस्ट वॉल कहते हैं. एंड दिस phenomenon is called the encystment. इस प्रोसेस को हम encystment भी बोलते हैं. And when the on return or favorable condition, the encysted amoeba divide by multiple fusion and produces many minute amoebae called pseudopodospores. ठीक है, इसको हम pseudopodospores भी बोलते हैं. Sometimes amoeba produces a number of spores. The phenomenon is called the sporulation. जब स्पोर का फॉर्मेशन करता है तो अमीबा को हम कहते हैं sporulation. Spores takes part in both dispersal and perenniation, means living for the long time. ठीक है.
और अंडर फेवरेबल कंडीशंस इच स्पोर गिव राइज टू द स्मॉल अमीबा, मीन्स स्पोरुलेशन कंडीशन भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. दैट इज क्लियर. एनी कन्फ्यूजन्स? नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम. मलेरिया पैरासाइट्स एवरीवन नो अबाउट देम. प्लाज्मोडियम में कैसा होता है रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल होता है और मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू होता है. ठीक है. और इसमें सिमिलर प्रोसेस होता है जस्ट लाइक इन केस ऑफ अमीबा में बताया. फर्स्ट डिवीजन दैट इज द न्यूक्लियस, सेकेंड वन इज द साइटोप्लाज्म. ओके. और इसके थ्रू जो स्पोर फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरोजोइड्स. क्लियर. सेकेंड प्रोसेस है बाइनरी बडिंग. व्हाट इज द बडिंग? In budding, a daughter individual is formed from a small projection, the bud arising from the parent bodies. Budding process क्या है? Budding is a process in which that is the bud appear on the surface of parent bodies during the favorable condition that is detached from parent body and formation of new offspring. That is clear. Just like you see in case of that is given here is the yeast. ईस्ट है, इसमें भी सिमिलर प्रोसेस होता है. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, देन साइटोप्लाज्म. ये ईस्ट न्यूक्लियस है, ये ईस्ट सेल है. ठीक है. इसमें न्यूक्लियस दो भाग में डिवाइड हो गया. देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो गया. बर्ड लाइक अपीयर हो रहे हैं. ठीक. दिस लाइक बर्ड जो अपीयर हुआ है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन दैट आर डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. दैट इज क्लियर हुआ है आपको? तो बर्डिंग प्रोसेस in case of yeast, that is also showing in case of hydra. You see on the surface of hydra there is the bud like structure as appear and during the favorable condition that is detached from the parent bodies. क्लियर हो गए? अब बडिंग की बात कर रहे हैं तो दैट इज बडिंग इन एनिमल्स. दे आर टू टाइप्स. एक्सोजिनस मीन्स एक्सटर्नल बडिंग्स जो आउटर सरफेस पर होता है, जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ हाइड्रा, इन केस ऑफ ईस्ट. एंड एंडोजिनस आर इंटरनल बडिंग्स जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ स्पंजेस, दैट इज नोन एज द जेम्यूल फॉर्मेशंस. ओके. जो जेम्यूल फॉर्मेशन है यू सी हियर देयर इज अनदर प्रोसेस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेम्यूल्स. ये आपका एंडोजिनस या इंटरनल बडिंग्स प्रोसेस है. ठीक है. विच अकर इन केस ऑफ स्पंजेस. स्पॉन्जुला जो स्पीसीज है उसमें प्रेजेंट होता है. जेम्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स enclosed by the protective coats. Okay. तो ये just like you see this is the gemule, this is the endogenous internal budding है which are occur inside the bodies of a species. You see here in case of hydra that is also budding process occurs here. Clear हुआ है? Okay. Next one is the conidia. Conidia that is occur in case of fungus. जो मैक्सिमम फंगस जो डिजीज कॉज करते हैं फंगस में कोनिडिया का फॉर्मेशन होते हैं. जस्ट लाइक दैट इज अकर इन केस ऑफ पेनिसिलियम. दे आर नॉन मोटाइल्स और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं एंड प्रोड्यूस इन सिंगल और इन चेन. इसका जो प्रोडक्शन होता है सिंगल भी हो सकते हैं और चेन में होते हैं. और वेयर दैट इज द प्रेजेंट. ठीक है. या इन विच दैट इज डेवलप्ड, जिसके थ्रू ये डेवलप्ड होते हैं, जिस पर ये प्रेजेंट होते हैं, जिस हाइपी पर, दैट इज नोन एज द कोनिडियोफोर. उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द क्लेमाइडोस्पोर्स. देयर इज अनदर स्पीसीज जूस. आपका इस जूस स्पोर्स का एक प्रोसेस हम बता रहे हैं. स्पोर फॉर्मेशन का क्लेमाइडोस्पोर्स दैट इज अकर इन केस ऑफ एगेरिकस, राइजोपस, इन विच दे आर थिक वॉल्ड स्पोर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द हाइपल सेल. ठीक है. थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में. ओके. नेक्स्ट वन इज द zoospores. The zoospores are a special kind of motile and flagellated spores produced inside the zoosporangia. ठीक है, जो ये स्पोर्स होते हैं मोटाइल भी होते हैं, सम केसेस में नॉन मोटाइल होते हैं, एंड दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम जूस्पोरेंजिया कहते हैं. तो जूस्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जूस्पोरेंजिया में. दे आर जनरली नेकेड्स. ए नेकेड होता है मीन्स सेल वॉल इज एब्सेंट. फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं. इफ दे कंटेन 2 फ्लैजला सो दिस नोन एज द बाइफ्लैजिलेटेड. इफ कंटेन द 4 फ्लैजला दैट इज नोन एज द क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड. एंड फ्लैजला का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द फ्लोटिंग्स. ओके. दैट इज occur in case of different species just like in case of fungus as well as the algae. In case of fungus that is the Saprolegnia albigo. इस स्पीसीज में जूस्पोर्स होते हैं. ओके. और यदि एल्गे की बात करें जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, इसमें आपका जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द डिफरेंट प्रोसेस occurs in case of plant asexual reproductions. ठीक है. We are describe very short process. That is clear? Okay, thank you for watching the videos.